शिकार भी करना था। घोड़े पर चल पड़े और जो ही घोड़ा बढ़ा है रानी बेगम नूरजहां सामने खड़ी हो गई। रुकिए हुजूर। जहांगीर ने कहा बेगम क्या हुआ? अब नूरजहां लटका झटका देत हुई। हुजूर आप तो बाहर चले जाते हैं, शिकार पर चले जाते हैं, मैं किले में अकेली हो जाती हूँ, दिल नहीं लगता। एक काम करिए, मुझे धनुष बाण से निशाना लगाना सिखा दीजिए। नूरजहां जहांगीर से कहत हुई। श्री भाई लाल पटेल भैया पयागीपुर से 20 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत पहलगी प्रणाम सम्मान बा। जहांगीर बाबू नूरजहां के ऊपर जान छिड़कते थे। जहांगीर घोड़े से उतर गए, नूरजहां की कलाई पकड़ लिए और छत पर चले गए। और देखा पूरे नगर में होली का पावन पर्व बड़े धूमधाम से नगर को सजाया गया है कि होली आई है, फागुन का महीना बा तो होली होली की नहीं जनाए के चाहिए। इधर नगरवासी होली की तैयारी कर रहे हैं और उधर बेगम नूरजहां बाबूजी धनुष बाण से निशाना लगाना सीख रही है। 7 दिन के अंदर नूरजहां ने धनुष बाण से निशाना लगाना सीख लिया। 7 दिन के अंदर बिरहा पर गौर करिएगा, सीख लिया। अब जहांगीर किला में रहे या ना रहे, नूरजहां का जब मन करे धनुष और बाण उठावे, छते पर जाए और रोजाना कोनो न कोनो चीज पर निशाना जरूर लगावे। मगर एक दिन घटना घट गई। क्या? आय हाय क्या बात है। तर्जु है बा, रोज रोज हमारो सपनवा में आई के हो, काहे के जिया कुहू कावा तारू हो, ए गोरिया ए रनिया ए गोरिया हमारा के मजनू बनावा तारू हो। भाव पर गौर करेंगे। एक दिन जहांगीर किले में नहीं है और नूरजहां फागुन का मौसम में फगुनाहट उनके लग गए। जब फगुआ का हवाला लग गया बसंत वाला, ए भैया तब भयल का मास्टर ओहो क्या बात है। तिरछी नजरिया से बनवा चलाई के बनवा चलाई के, छत पर से बनवा चलावा सजनी, ए भैया छत पर से बनवा चलावा सजनी, रोजा साध के निशानावा लगावा सजनी। क्या बात है। एक दिन धनुषाय बनवा उठवली, धनुषाय बनवा उठवली, जमुना की ओरिया नजरिया घुमावली हो, घुमावली। नूरजहां छत पर चढ़ गई। चारों तरफ लोगों ने अपने घर को सजाया है, घर को पोता है, घर में साफ सफाई है। ये बाबू जब फागुन लगी जात है न तो एकाएक पूरा मौसम चेंज हो जाता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है। वाह। नूरजहां धनुष पर बाण चढ़ाती हैं, विचार करती हैं, आज हम शिकार करब, आज हम
कोनो न कोनो चीज पर निशाना जरूर लगाई, भले होली बा। बारे नूरजहां चारों तरफ नजर मारती है, कहीं कुछ नहीं नजर आया। तो बेगम नूरजहां की नजर गई कहाँ? जमुना किनारे, जमुना तट पर। जमुना तट पर बेगम नूरजहां की नजर गई है बाबू। वहां नजर क्या आया? एक काला कौवा बैठा है। बिरहा पर गौर करिएगा, एक काला कौवा बैठा है। बेगम विचार कैली, आज यही करिएवा कौवा के मारब। कौवा बिरयानी खाब। हे हट, कुछ ना, आज ही इसी काले कौवे को मारूंगी। और बाबू धनुष पर बाण चढ़ा करके बाण चला देती है। जब बाण चढ़ावली ना, कहू करिएवा कौवा अपने किस्मत का धनी निकलल। ऐसा पहला की बाण करे लगे, बड़वा पहुंचे से पहले हऊ करिएवा कौवा उड़ गया बाबू। बिरहा पर गौर करेंगे, कौवा उड़ गया, लेकिन वही बाण पहुंचा कहा बाबू? उड़ी गई ले कागरवा भाग पर धोबिया। हाय 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 जिया, सरफीलाल यादव जी ट्रैक्टर मैजिक वाले भैया के तरफ से 20 रुपया पुरस्कार, पहले की प्रणाम सम्मान बक्का। उड़ी गई ले कागरवा भाग पर धोबिया। अरे झरा झरा आंसुआ बहावे सजनी, झरा झरा आंसुआ बहावे सजनी, तरोजा साध के निशानवा लगावे सजनी। क्या बात है? दयाराम यादव जी शिवपुर मिस्त्री हन, घरे क मतलब घर बनवत थी, दीवार जोड़त थी, राजगीर है। भैया की तरफ से 20 रुपया पुरस्कार। यहाँ से में भैया हरन का नाइट बढ़ गई बा, राजगीर हरन का सब डे बढ़ाए हैं, नाइट नहीं बढ़ाए। अच्छा दिहाड़ी, हाँ चौचकई ले थी माल। बड़ी माया पुरस्कार भैया के सम्मान बा। हमार गार्जियन, हमार मालिक श्री शोभनाथ पाल भैया 20 रुपया के सम्मान बा। बहुत बहुत भैया के सम्मान बा। ईसन भैया के बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा। रंजीत का भाई मर्दापुर से, अच्छा रणजीत कबाड़ी प्रधान भैया मर्दापुर से 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत भैया के सम्मान बा। ईसन भैया के ऊपर माई का कृपा सदैव बनी रहे, दिन दूनी रात चौगुनी भैया भंडार भरा रहे। ए बाबू आखिरकार में कौवा तो उड़ गया, कौवा तो उड़ी गया बाबू, लेकिन कौवा के निशाने पर एक पति पत्नी धोबी और धोबन कपड़ा धो रहे थे। उनके का देखावत है? देखा हमारा ढोलिया हवा बेचारा धोबिया ते ओकरे ऊपर हाथ थपथपावत है। अच्छा हट, ए बाबू धोबी धोबन पति पत्नी कपड़ा धो रहे थे। बेगम नूरजहां का बाण जाकर के धोबी के छाती में लगा। धोबी के छाती में बाण लगा, धोबी धरती पर गिरा, छटपटाने लगा बाबू। अकेली धोबन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने पति के कहा बाकी सैया तो के कुछ न होई, सैया तो के कुछ न होई, आप चिंता मत करा। धोबन चिल्लात बा, ये बाबू हमरे पति को जान बचाइल, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और बाबू अंत में धोबी दम तोड़ देता है, धोबी मर गया। धोबिनिया वही जमुना किनारे छाती पीट पीट के रोवता। आप लोगन का जैसन कुछ समझदार बुजुर्ग व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। विचार किया, अरे भैया अब ही हम लोग जात रहे तो दोनों
जहांगीर के किले पे इशारा करती है और रो के कहती है कि मेरे पति की हत्या बेगम नूरजहां ने किया है। जो आप लोगों के जैसे समझदार व्यक्ति खड़े थे बोल पड़े, अरे आखिर शाही कानून है, शाही राज चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शाही लोग, ये मुगलिया लोग किसी का खून करते फिरेंगे। तू चिंता मत कर बेटी, चल हमारे साथ। लोगों ने उसके पति की लाश उठाई और उसको लेकर किले पर पहुंच गए। मास्टर गीत लगा था का? तिरिया के तिरिया से तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तिरे तिरिया रोवले तिरे दैला सनुरावा को वाला। बाबू जो पढ़े लिखे लोग हैं शब्द पर गौर करिएगा। हिंदी साहित्य में हिंदी में कहा जाता है जब एक शब्द हो, शब्द एक हो और उस एक शब्द का कई अर्थ निकले तो उसी को यमक अलंकार कहते हैं। वहीं पर यमक अलंकार लग जाता है जब एक ही शब्द का कई अर्थ निकलता है। यमक अलंकार मिलता है कैसे? तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तीरे, तिरिया के तिरिया से एक तिरिया नूरजहां है। तिरिया माने औरत, बाबू गौर करेंगे, तिरिया माने औरत, एक तिरिया नूरजहां और तीर माने बाण। बाबू उहव तीर हवे जेके बाण कहती। एक तिरिया औरत और एक तिरिया बाण को कहते हैं। तिरिया के तिरिया से यानी नूरजहां के तिरिया से उहव तीर तीरा मारिन। तिरिया के तिरिया से तिरिया धोबिनिया होई गे। तिरिया रोवले तीरे और एक तीर नदिया के किनारे को कहते हैं। नदिया के किनारे को तीर कहते हैं। तो तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले यहाँ यमक अलंकार है। लोग उस धोबन को लेकर दरबार में पहुंचे। उसके मरे हुए धोबी की लाश किले के मुख्य द्वार पर रखी गई। धोबन छाती पीटा था। सैया आप तो चल गईला लेकिन हमके के करे सहारे छोड़ी गईला। छाती पीट को रोवत बा। धोबिन का न भाई बा, न बाप बा, न माई बा। बाबू पति के सिवाय कोई नहीं है, होश में नहीं है। लोग दरबार में लेकर जाते हैं तो लड़खड़ाती आवाज में धोबन आवाज लगाई है, हुजूर राजा साहब मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। रोती हुई कहती हुई बाबू गिर पड़ती है। कैसे भैया? अरे मोरे राम सनुरवा जिनका माटी होई गवा। बाबू जवन बिरहा हम गावत है ई हमारे गुरु स्वर्गीय पंडित परशुराम यादव का लेखनी हो। एकदम साफ साफ समझ में आए। सनुरवा जिनका माटी होई गवा। हैदर चचा के टेरी अल गई रही। अरे मोरे राम सनुरवा जिनका माटी होई गवा। विधवा बेकसूर पूछे अपन का सुरवा। आवाज लगाइए कि मुझे न्याय चाहिए। महाराज न्याय चाहिए। दरबार में जनता उपस्थित थी। बाबू प्रजा बैठी है। खड़े हो गए सब। जिसका सर जहांगीर की तरफ था
आंखें जहांगीर की तरफ थी, उन लोगों की आंखें धोबन को देखने लगी। सबका सर पीछे घूम गया और धोबन को बड़े गौर से देख रहे हैं। ये कौन है भाई, कौन है ये अबला, और किस न्याय की बात कर रही है, कैसा इंसाफ मांग रही है। जहांगीर ने कहा, कौन हो तुम, क्या तेरे साथ हुआ है, क्या न्याय चाहिए, बोलो। तब धोबिनिया कहो था कि मेरे पति की हत्या हुई है, मुझे न्याय चाहिए मालिक, आप मेरे भगवान हैं। जहांगीर ने कहा, किसने तेरे पति की हत्या की। तब धोबिनिया कांपते हुए कहती है, छोटी मुंह बड़ी बात, मेरे स्वामी की हत्या आपकी विश्व सुंदरी, आपके दिल पे राज करने वाली आपकी बेगम नूरजहां ने किया है। मेरे पति की हत्या, पति की सिवाय कोई नहीं है हुजूर, हम जाप तक कहा जा। डांट कर बोला जहांगीर, क्या भक्ति हो, पति मर गया है, इसका आपा खराब हो गया है, ये अपने आपे में नहीं है, कुछ भी बोल रही है। धोबिनिया धरती पे गिरल बाबू, गठिया के बले बैठ के हथवा जोड़ के कहता, हुजूर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते तो ठीक है, पर अपने शाही बाण को तो पहचान ही लेंगे। जहांगीर जाकर देखते हैं बाबू, तो उनका शाही बाण धोबी के छाती में गड़ा हुआ है। जहांगीर के कदम पीछे हो गए, आवाज, इसका मतलब नूरजहां ने बाण चलाया है, ये हमारा ही बाण है। जहांगीर ऐलान कर दिए, ये हमारा बाण है, हमारे बाण से इस अबला के पति की हत्या की गई है। यदि नूरजहां ने तेरे पति की हत्या किया है तो बादशाह जहांगीर तुझे न्याय दिलवा कर रहेगा, चाहे जो हो जाए। बिरहा बहुत सुने होंगे आप लोग, लेकिन ऐसा न्याय प्रिय और न्याय वाला बिरहा नहीं सुने होंगे। ए भैया, बारे जहांगीर, जहांगीर जाकर सिंहासन पर बैठ गए। फौरन सिपाही बुलाए, आ सिपाही, जाकर नूरजहां को कह दो कि जितना जल्दी हो सके दरबार में उपस्थित हो जाएं। सिपाही पहुंचाया, आदेश दिया, नूरजहां तैयारी करती है। और बाबू अचरज की बात क्या है, जहांगीर ने कहलवा दिया था कि आज चेहरे पर नकाब लगाकर नहीं आना है। मुसलमान भाइयों की जो बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, वो नकाब बांध कर निकलती हैं, चेहरा ढक कर निकलती है। तो जहांगीर ने कहा कि नकाब बांध कर नहीं आना है, बगैर नकाब के आना है। फौरन दरबार में हाजिर हो जाओ। नूरजहां आश्चर्यचकित हो गई कि पहलवा तो नकाब ओढ़ के जात रहे, अब आज ऐसा का होगा कि हमार राजा, हमार महबूब जहांगीर हमके बिना नकाब के बुलाइल है, कौनो बात बा का। मास्टर कैसे, क्या बात है, हमारे परशुराम गुरु जी गावे बड़ा मठान की। अरे बाहे पूरा भैया बयार का झकोरा, पूरा भैया बयार का झकोरा, अरे धनी बड़ू धनिया तू पाई के हो कोरा, रस रस नहीं बढ़ावलू, अरे गोरी ए गोरी ओढ़नी से प्यार बरसावेलू, ए गोरी हो प्यार बरसावेलू। बेगम नूरजहां बिना नकाब के बाबू आकर जहांगीर के बगल बैठ गई, और जब बैठ जाती हैं बाबू तो जहांगीर बिरहा पर गौर करिएगा,
ऐसा न्याय नहीं मिला होगा बाबू जैसा न्याय जहांगीर करने जा रहे हैं। बेगम नूरजहां का कलाई जहांगीर अपने हाथ में लेते हैं और कलाई को चूम कर कहते हैं तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी जान हो नूरजहां, तुम्हारे ऊपर दुनिया कुर्बान, मैं कुर्बान, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा। जहांगीर भरे दरबार में नूरजहां की सुंदरता का बखान करना शुरू कर दिए और बखान करते करते अपने न्याय के उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। रूप की ओर रानी यानी प्यार का खजाना, हुसना के मालिका तोहार बा जमाना, तोहार बा जमाना। काहे बाड़ बिना बाड़ के चलावेलू, जहांगीर को है अरे बाड़ बिना बाड़ के चलावेलू। अरे गोरी ए गोरी गजब निशाना तू लगावेलू। अरे गोरी हर सुना बा बहुत माया पुरस्कार पहले की प्रणाम बा। ए भैया बिरहा पर ध्यान देंगे। आखिरकार में जहांगीर ने कहा बेगम नूरजहां जवन जवन पूछी सही सही बताऊ, तुम जितनी सुंदर हो, तुम जितनी सुंदर हो उतना ही सुंदर निशाना लगाती हो। तब तक जहांगीर को बेगम नूरजहां उठ के खड़ी हो गई। ये किस निशाने की बात कर रहे हैं? नूरजहां खड़ी हो गई। हुजूर समझी नहीं मैं। जहांगीर ने कहा मैं समझा रहा हूँ। ये बताओ तुम छत पर गई थी? नूरजहां मुड़िया हिलाई कि धनुष बाण से निशाना लगाया था। जी हुजूर। किस दिशा में लगाई थी? दक्षिणायन में। दक्षिणायन में, जमुना किनारे। तब तो जहांगीर क्रोध में लाल खड़े हो गए। मास्टर डट कर बोले जो तुमने बाण चलाया जानती हो क्या हुआ है? लागल निशाना जावन आज धोबी घाट पे, कपड़ा धोवाता धोबी, कपड़ा धोवाता धोबी, मरी गईल बाट पे, कपड़ा धोवाता धोबी। बेगम मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, तुम औरत हो। उस औरत को पहचानती हो? उस अबला को देख रही हो? वो दामन फैलाए और उसके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। उसकी दिल की वेदना, उसकी आत्मा की वेदना उस अबला के आंसू कह रहे हैं। वो मुझसे न्याय मांगने आई है क्योंकि जो तुमने बाण चलाया वो बाण उसके पति के सीने में लग गया और तेरे बाण की वजह से उसके पति की मौत हो गई है। उसके पति की मौत हो गई है बेगम। वो मुझसे न्याय मांगने आई है। मैंने सोचा अरे जब नारी नारी को विधवा कर सकती है, उसके सिंदूर को मिटा सकती है, तो मैंने विचार किया जब जिस नारी ने इसको विधवा किया है, जिस नारी ने इसको विधवा किया, इसके पति को मारा है, वही नारी अगर इसको न्याय देगी बड़ी बढ़िया बात होगी। अरे मांगा इंसाफ कर
जहांगीर कहला काहे हमारा जगह साई तू करावलू अरे ये गोरी गजब निशाना तू लगावलू। भैया ग्राम प्रधान मर्दापुर रंजीत कबाड़ी जी भैया की तरफ से 50 रुपया 14 अप्रैल को बा 14 अप्रैल के B.R. अम्बेडकर जी की जयंती पर आप लोग कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। नौटंकी भी है। सोमनाथ पाल बाबू यही के निवासी हैं। अच्छा राम जी का पिताजी राम सिंह का पिताजी